बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के वीडियो लेक्चर में हमने देखना है कि हमने लिस्टिंग किस तरह से करनी है ईबे पे। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है क्रिएट लिस्टिंग एंड यहाँ से आपने कोई भी प्रोडक्ट देख लेनी है। कोई कैट फूड हम देख लेते हैं। जो भी आपने लिस्ट करना है, ठीक है, उसमें प्रॉफिट होना चाहिए और जितना भी आपको क्राइटेरिया मैंने प्रोडक्ट रिसर्च में बताया है, ठीक है, वो सारा आपने देखते हुए ही प्रोडक्ट मैं कोई रैंडम सी चूज़ कर रही हूँ। तो आपने अपने हिसाब से कि किस प्रोडक्ट का आपने जो है वो उसको लिस्ट करना है, उसका आपको प्रॉफिट भी अच्छा मिल रहा है, ठीक है। और ये वाली वो प्रोडक्ट है। यहाँ से इसका टाइटल जो है वो एग्जैक्ट हम कॉपी कर लेंगे एंड देन सर्च। ओके, ये न्यू कंडीशन है आइटम की, आपने न्यू ही रखनी है हमेशा। ट्राई कर लेते हैं कि ये अगर यहाँ से डायरेक्टली ईबे पे चली जाए प्रोडक्ट की इमेजेस, नहीं तो हमें डाउनलोड करनी पड़ेंगी। ठीक है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप इनका जो है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, इनका इस तरह से यहाँ से आप स्क्रीनशॉट, अगर आपके लैपटॉप में है, कंप्यूटर में, पीसी में, यहाँ से ये सारा आप इनके स्क्रीनशॉट्स भी, लेकिन स्क्रीनशॉट्स में जो है पॉसिबल है कि इनका जो क्वालिटी है इमेजेस की वो ख़राब हो जाए। ठीक है, ये स्कैटर्ड हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ड्रैग, ओके लेट्स ट्राई, हो जा रही, ये कॉपी होगी। तो यहाँ से इनको हमने सेव कर लेना है इमेजेस को 1 बाय 1। ठीक है, तीनों को सेव कर लिया अपने पास और यहाँ से हमने इनको चूज़ करके ईबे में ले आना। ठीक है, आपने देख लेना है मेन फ़ोटो कौन सी है, क्योंकि जब आपकी लिस्टिंग शो होगी तो मेन इमेज से ही बस पता चलना है कस्टमर को कि प्रोडक्ट वही है या नहीं। अगर मेन पे वही चीज़ ना हुई, वही इमेज ना हुआ, तो जो है कस्टमर वो नेक्स्ट लिस्टिंग पे चला जाएगा। ठीक है, अब ये देख लें कि इसमें आपने टाइटल अपना जो है वो अच्छे तरीके से बना लेना है। इसमें ओनली 80 कैरेक्टर्स आपको ईबे जो है वो अलाउ करता है कि ओनली 80 कैरेक्टर्स में आपने अपना जो है वो प्रोडक्ट की डिटेल्स, टाइटल अच्छे से, ठीक है, वो लिखना है। अब यहाँ से आप ये देख लें कि जो ब्रांड है वो आ रहा हो और जो प्रोडक्ट का मेन जो नेम है वो आ रहा हो एंड देन आपने इसकी स्पेसिफिकेशंस रख देनी है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ओके, ये चिकन भी इसने कंप्लीट नहीं लिखा, ओनली चिक लिखा हुआ है। तो 80 कैरेक्टर्स हमें अलाउ हैं, उसके हिसाब से हम देख लेंगे कि कितना हमने यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, स्पेसिफिकेशंस से पहले जो है वो मतलब हर चीज़ को अलग अलग दिखाने के लिए आपने कॉमास को लाजमी यूज़ करना है। ठीक है, जो कॉमास के बगैर जो टाइटल होता है वो बहुत अजीब सा कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, ब्राउन राइस, अच्छा यहाँ पे आप ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेंसिटिव स्टमक वाली, तो ये भी ऐड कर लेते हैं। अभी हमारे पास कैरेक्टर्स भी मौजूद हैं, ठीक है, अभी अवेलेबल हैं। यहाँ पे ये लिख लेंगे स्टमक। ओके, यहाँ से ड्राई फूड, इसको अगर हम कट कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो ठीक हो गया, ये देख लें। अब ये टाइटल था अमेज़ॉन पे, ज़रा लेंथी था, यहाँ पे हमने ईबे में उसके हिसाब से। अच्छा, ये जो है ये लिस्ट फास्टर, ये आपको चीज़ें बताई गई हैं जो आपकी लिस्टिंग का जो नाम है, ठीक है, उनसे ईबे के एआई ने खुद ही आपको लेके कि ये ब्रांड नेम है। ठीक है, आपने देख लेना है कि वही चीज़ें हैं। ठीक है, टाइप ड्राई फूड ही है बिल्कुल, यूनिट जो है वो बिल्कुल एलबी में ही है इसकी पैकेजिंग, लाइफ स्टेज बिल्कुल एडल्ट कैट के लिए। ठीक है, अब एसकेयू जो है ये आपने अपने हिसाब से देख लेना है कि आप रैंडम भी कोई ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें एक टिप दे देती हूँ कि आपने क्या करना है कि जो आपकी प्रोडक्ट का यहाँ पे एसएन नंबर होता है, आपने इसे कॉपी कर लेना है। ठीक है, और आपने यहाँ पर स्टार्ट में आप कुछ रैंडम नंबर जो है वो ऐड कर दें। ठीक है, या कोई अल्फ़ाबेट वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं। ये देखें, ये हमारी रिसेंट जो लिस्टिंग्स हैं उनकी जो एसेंस हैं। ठीक है, और ये स्टार्ट में क्योंकि ये इसका स्टोर का नाम जो है वो तनवीर से है, तो मैंने वही जो है वो रख लिया था टी। ठीक है, एंड देन आप यहाँ पे डैश एंड देन ये वाला। ठीक है, अगर आप चाहें तो एक और ये डैश लगा के आप एंड पे कोई और अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट लिख लें, कोई नंबर लिख लें।
ठीक है। ये बस आपको जो है इस तरह प्रोडक्ट की जो है वो प्रोडक्ट फाइंड करने में, जब आपको ऑर्डर आएगा प्रोडक्ट फाइंड करने में भी आसानी रहेगी अमेज़ॉन पे, ठीक है। और दूसरा ये कि कैसे होगी, ये तो हमने ऐड करना ही करना है। तो डायरेक्टली अगर हम एसिन जो है वो अमेज़ॉन का ऐड करेंगे तो उससे इशू हो सकता है, ठीक है। वैसे तो ईबे जो है वो ड्रॉप शिपिंग हमें अलाउ करता है। एंड देन जो है यूपीसी ये आप डज़ नॉट अप्लाई कर दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। एंड मेन इंग्रेडिएंट्स ये आपने यहाँ से अपनी लिस्टिंग से सारी डिटेल्स देख लेनी है इंग्रेडिएंट्स में आके, ठीक है, अबाउट में आके, ठीक है। यहाँ से आपको सारा पता चल जाएगा, एक एक चीज़ को आपने डिटेल से पढ़ लेना है ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। अब इंग्रेडिएंट्स में इसने क्या बताया है, मेन इंग्रेडिएंट आई गेस चिकन है इसमें, ठीक है, तो चिकन कर देना है। डॉग साइज नहीं है, कैट है, इसे छोड़ दें। फीचर्स हाई प्रोटीन ये देख लेना है आपने, ग्लूटेन फ्री यहाँ पर जो है वो डिटेल्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पर होती हैं ये इंग्रेडिएंट्स है और ये अबाउट दिस आइटम, ठीक है। एंड में जो है वो लिखा होता है ग्लूटेन फ्री या इस तरह की कोई भी चीज़ हो, ठीक है। मेड इन वैसे हाई क्वालिटी चिकन प्रोटीन, वन इंग्रेडिएंट, ओके। जेंटल ऑन द स्टमक, इम्यून सिस्टम, एंटीऑक्सीडेंट रिच। अच्छा ये एंटीऑक्सीडेंट रिच देख लेते हैं अगर हमें मिलता है यहाँ पे, नहीं फ़िलहाल तो नहीं है। आप ये खुद से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कस्टम। ओके ये हो गया। ये ब्रीड है। अच्छा ये तो डॉग के बारे में ये पता नहीं क्यों बता रहा है, कैट का था। ओके ये फीचर्स भी ऐड हो गए। अब जो मॉडल है इसको भी छोड़ दें, MPN ये आप ऐड ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। ये जो है आपने देख लेना है, ठीक है। यहाँ पे लिस्टिंग में आपको जो है वो एंड पे सेलर की डिटेल्स में यहाँ पे मिल जाएगा, अबाउट मैन्युफैक्चरर में, ठीक है। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ही होगा, मोस्टली USA होता है, ठीक है। और अगर आप UK में कर रहे हैं काम तो मोस्टली UK होता है, ठीक है। यहाँ पे आपने देख लेनी है इसकी डिटेल्स। ये देखिए कंट्री ऑफ ओरिजिन USA, ठीक हो गया। और उसके बाद ये है एक्सपायरी डिटेल्स, ये सारी आपको चीज़ें ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा ये जो अब ऐड कस्टम आइटम स्पेसिफिकेशंस हैं आप ये भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, आप अगर करना चाहें तो। ओके आप इसमें ये लिख सकते हैं स्पेसिफिक यूजेस फॉर प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये आपने यहाँ पे लिखा। और उसके बाद स्टमक लिख दें या स्टमक केयर लिख दें, जो कुछ भी है, या ट्रीटमेंट, ठीक है। लेकिन ज़्यादा बेस्ट है कि जो वहाँ पर लिस्टिंग में है अगर आपको समझ आ रही है कि इसके आगे ये वर्ड हो तो ज़्यादा बेहतर है, कस्टमर को समझने में आसानी रहेगी, तो बेस्ट है। अगर नहीं तो जो वहाँ पर अमेज़ॉन पे है आपने वही एग्जैक्ट चीज़ यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। इस तरह आप और भी कस्टम चीज़ें जो है स्पेसिफिकेशंस या कोई और डिटेल्स अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, लेट्स से ये आइटम फॉर्म है, ठीक है, पैलेट है, मतलब इस फॉर्म में, ये देखें इस फॉर्म में जो है ये प्रोडक्ट मिलेगी इनको, ठीक है, इस फॉर्म में, तो ये आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एज रेंज जो है ये भी आप ऐड कर सकते हैं। कोई और आप इम्पॉर्टेंट चीज़ देखें कि जो कस्टमर में भी ढूंढ रहा हो, ठीक है, आप उनको भी स्पेसिफिकेशंस में ऐड कर सकते हैं। और स्पेशली ये जो चीज़ें हैं वो रिसर्च में, प्रोडक्ट रिसर्च में, SEO में बड़ा काम करती हैं कि जब कस्टमर उसी चीज़ से रिलेटेड जो है वो सर्च करता है तो आपकी लिस्टिंग भी आ जाती है उसमें, ठीक है। कंडीशन इसकी न्यू है। अब यहाँ पे आ गया डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन जो है वो आपने एग्जैक्ट यही उठा के रख देना है उधर, कोई इसमें मसला नहीं है। ठीक है ये कॉपी करके हमने इधर ये ऐसे। अच्छा ये जो है इनको आप इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। इनको आप बोल्ड कर दें और
18, ठीक है। इसका भी साइज़ ज़रा देख लेते हैं। 14, ठीक है। ये पढ़ने में आसानी रहेगी ज़रा उनको, कस्टमर्स को, ठीक है। ये बुलेट्स ये देखें कि ये बुलेट्स इसके बने हुए हैं, ठीक है। ये ज़्यादा आसानी रहती है कस्टमर के लिए पढ़ने में, ठीक है। ये भी 14 पे है, ओके। ये 14 पे नहीं है वैसे, इसे आपने रीचेक कर लेना, क्योंकि ईबे जो पिछला साइज़ यूज़ हुआ हो वही दिखा रहा होता है। आपने देखा होगा कि मैंने जब हेडिंग को यहाँ पे रीसाइज़ किया था तो पहले मैंने 14 किया, देन मैंने 18 किया, फिर ये रीसाइज़ हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पर आपने कंट्रोल F करके जो है वो अमेज़ॉन देख लेना। ये देखें कि 0, ठीक है। अगर यहाँ पर कहीं पर भी डिस्क्रिप्शन में अमेज़ॉन वगैरह लिखा होता तो उसने यहाँ पे शो कर देना था, आपने वो पूरा सेंटेंस जो है वो रिमूव कर लेना। वैसे तो ड्रॉप शिपिंग में कोई इशू नहीं है ईबे पे, ठीक है, आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हमें जो है वो 2-3 इस तरह के रिव्यूज़ भी पब्लिक से रिसीव हुए जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि आपने जो है वो अमेज़ॉन से ड्रॉप शिपिंग की हुई है, तो ईबे ने कोई इशू नहीं क्रिएट किया, ठीक है। ये आपने हमेशा जो है वो बाय इट नाउ ही रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपने अपनी सोल्ड प्राइस रखनी है जिसमें आप सेल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है वो बताया जा रहा है कि जी ज़्यादातर जो लिस्टिंग्स हैं वो बिल्कुल फ्री शिपिंग दे रही हैं और ये जो है उनकी प्राइस रही है, ठीक है। नॉर्मली क्वांटिटी आप अपनी लिस्टिंग की देख लें, 2 रख लें। अच्छा, यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ कि अक्सर जो वो प्रोसेसर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि ऑर्डर की आपकी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 में हो, ठीक है। आपने जो है वो उनसे ज़रा तावन करना है, आपने 2 ही रखनी है क्वांटिटी। 2 से ज़्यादा करेंगे तो आपके ऑर्डर्स में इशू आएगा। वो हो सकता है कि प्रोसेसर आपका ऑर्डर ना शिप करवाए या वो ऑर्डर आपका प्रोसेस ना करवाए, ठीक है। आपने पेमेंट पॉलिसी यहाँ पर 0 लिस्टिंग, मैंने लिस्टिंग्स जो हैं वो सारी रिमूव की हुई हैं, ठीक है। तो ये भी पेमेंट पॉलिसी में ही जानी थी। पॉलिसीज़ आपने किस तरह से क्रिएट करनी है नेक्स्ट वीडियोस पे होगी इंशाल्लाह, ठीक है। ये सारी आपकी शिपिंग पॉलिसी और ये सारी पेमेंट पॉलिसी आपकी ऑलरेडी क्रिएट हुई भी होगी, ठीक है। अलाउ ऑफ़र्स, ये ऑफ़र्स जो हैं आप कर सकते हैं। ये एक्चुअली ये आपका इससे काम नहीं है कोई, ठीक है, इसे छोड़ेंगे। वो ऑक्शन लिस्टिंग वाला है सिस्टम सारा, ठीक है। और इससे भी शेड्यूल आप बाद में कि मतलब आप ऐसा करना चाहते हैं कि भाई अब जो है वो मैं इस टाइम इसको सारा सेटअप करके सो जाऊँ या बाद में जो है ये लिस्टिंग ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली शेड्यूल करना है एक चीज़ को, ठीक है। ये खुद ही जो है वो अपलोड हो जाएगी, ठीक है, एक्टिव हो जाएगी। तो इससे भी हमारा कोई काम नहीं है, ठीक है। अब तो ठीक है, उसके बाद ये देख लें आप सारा, ओके। रिटर्न पॉलिसी, ओके। रिटर्न पॉलिसी और पेमेंट पॉलिसी ये नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं इस पर बना दूँगी आपके लिए कि वो आपने किस तरह से सेटअप करनी है, ठीक है। यहाँ पे कोई और सेटिंग नहीं है आपने करनी, जो कुछ भी था वो ऊपर ही था, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि अमेज़ॉन या आपका कोई भी रिसेलर है, आपने उसका नाम वगैरह वो सारा रिमूव कर देना। आपने ओनली कंट्रोल F करना है एंड देन आपने अमेज़ॉन या जो भी आपका रिसेलर है आपने उसका नाम लिख के देख लेना, वो जहाँ पर भी होगा उसे वो हाईलाइट कर देगा, ठीक है। जहाँ वो हाईलाइट करे आपने देन उस सारे सेंटेंस को या उस वर्ड को स्पेसिफिक को आपने उसको रिमूव कर देना है। देन आप लिस्टेड करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी लिस्टिंग जो है लाइव हो जाएगी, ठीक है। और इसके साथ ये है कि आपने अपना पियोनियर अकाउंट, जब आपका बिल्कुल न्यू सेलर अकाउंट होगा आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो लिस्टेड करने के बाद ईबे आपसे कहेगा कि आप अपना जो है वो पेमेंट सेटअप करें, कोई पेमेंट का जो गेटवे है वो कनेक्ट करें ताकि आपकी लिस्टिंग से जब आपको कस्टमर पे करें तो ईबे आपको पेमेंट दे सके। तो वहाँ पर आपने अपना पियोनियर का अकाउंट अटैच करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।